start again. It's a rich thing. हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और ये है OnePlus 8 Pro जिसका आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ इसका क्विक रिव्यू भी। ये फ़ोन आता है प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन OnePlus की तरफ से और इस फ़ोन में आपको Snapdragon 865 मिल जाता है। इस फ़ोन में आपको फास्टेस्ट स्टोरेज, फास्टेस्ट रैम मिल जाती है। इस फ़ोन में आपको Gorilla Glass 5 फ्रंट और बैक में मिलता है और ये प्रीमियम लुकिंग फ़ोन्स अच्छी खासी प्राइस पे भी आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इसके कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस के बारे में। सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो OnePlus 8 Pro के बॉक्स को सबसे पहले देख लेते हैं। कुछ इस तरह का आपको बॉक्स मिलता है। सबसे पहले आपको मिलता है फ़ोन, जो कि पीछे से काफ़ी अच्छा लगता है। ख़ासतौर से इसका जो ग्लास सरफेस है वो मैट फिनिश के साथ है, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। फ्रंट से फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग लगता है, आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल है। इसके साथ आपको मिलता है एक और केस, जो कि एक सिलिकॉन केस है, जो कि थोड़ा और बेहतर क्वालिटी का होता तो अच्छा होता। इसके साथ आपको यहाँ पे कुछ पैम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें स्टिकर्स हैं, क्विक स्टार्ट गाइड है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, इन्विटेशन लेटर है। फिर आपको मिलता है चार्जर, जो कि एक फास्ट चार्जर है जिसका मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर तक जा सकता है। इसके बाद आपको मिलती है चार्जिंग केबल, जो कि USB 2.0 टू USB-C केबल है। और इसके बाद आपको मिलता है रेड केबल क्लब कार्ड, जो कि एक मेंबरशिप प्रोग्राम है OnePlus 8 यूजर्स के लिए। इसके बाद आपको मिलता है सिम इंजेक्शन टूल, मेटल वाला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन की लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी के बारे में। मेटेलिक फ्रेम आपको मिल जाता है और जो फ़ोन की फिनिशिंग है बिल्ड क्वालिटी वाइज वो बिल्कुल प्रीमियम है, बिल्कुल वैसी जैसी आपको सैमसंग में मिलती है। और पहली बार मैंने देखा है कि जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी प्रिसाइज हैं, स्पेशली जब ग्लास कर्व होता है और मेटल एज से मिलता है एजेस पे, तो वो हमेशा मैंने देखा था उसमें हल्का फुल्का गैप देखने को मिलता था, लेकिन इस बार इतना प्रिसाइज लग रहा है कि वो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल इस फ़ोन को प्रीमियम बना देता है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको बैक साइड पे और फ्रंट दोनों तरफ Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। लेकिन ये कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन है और कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन को अगर आप केस के बिना यूज़ करेंगे गिरते ही टूट सकता है। इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड भी इन्होंने लगा के दिया है, हालांकि वो बहुत पतला सा है। अब कर्व्ड एजेस एक्चुअली देखने में बहुत अच्छी लगती है। जब आप फ्रंट से डिस्प्ले को देखते हैं तो आपको साइड के बेजल्स नहीं दिखते हैं, लेकिन उसी वजह से एक्सीडेंटल टच भी हो जाता है फ़ोन के डिस्प्ले पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले एजेस पे भी है, तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल टच की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है फ़ोन को अनलॉक वगैरह करने में। अगर हम बात करें डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की, तो क्वाड HD डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है, बहुत ही पंची है कलर्स के हिसाब से, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और आउटडोर में भी ब्राइटनेस काफ़ी सही है, काफ़ी हाई ब्राइटनेस पे इसका डिस्प्ले चल जाता है। OnePlus के प्रो सीरीज़ के फ़ोन्स में हमेशा मैंने ये नोटिस किया है कि फ़ोन का वेट थोड़ा ज़्यादा लगता है। ये तकरीबन 200 ग्राम का फ़ोन है और ऐसे में जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कैमरा का बल्ज भी निकला हुआ है और थोड़ा सा अगर आप हाथ में लेंगे तो आपको लगेगा कि फ़ोन थोड़ा ऊपर से भारी है, तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है थोड़ा और बेहतर हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो 1-2 दिन में ही आप यूज्ड हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में। तो पंच होल डिज़ाइन वाला यहाँ पे फ्रंट कैमरा आपको मिलता है, जिससे आप इंडोर और आउटडोर दोनों में कैसी सेल्फी मिल जाती है वो आप खुद अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और जज कर सकते हैं। बात करते हैं इसके रियर कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, अपर्चर f1.8, और ये प्राइमरी कैमरा अच्छी फोटोज कैप्चर कर लेता है। लेवल ऑफ डिटेल जो है फोटो में वो काफ़ी अच्छी है और इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। साथ ही साथ अगला कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है, जो कि टेलीफोटो लेंस है और उसमें भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है और टेलीफोटो लेंस से आप पोर्ट्रेट मोड की फोटोज भी कैप्चर कर सकते हैं। अब बात करें अगर एक और कैमरा की, तो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्चुअली में मैजिक ये करता है कि नॉर्मली जब आप वाइड एंगल फोटोज लेते हैं तो वो वाइड एंगल फोटोज जूमिंग करने पर फट जाती हैं। ज़्यादातर फ़ोन में ऐसा ही होता है, जहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का या 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, वो फोटोज फट जाती हैं जब आप जूमिंग करते हैं। जबकि इसकी फ़ोटो और 48 मेगापिक्सल मोड अगर आप ऑन कर देते हैं तो लेवल ऑफ डिटेल जो है अल्ट्रा वाइड फोटो में अच्छी हो जाती है, जिससे आपकी जो वाइड एंगल शॉट है वो ना सिर्फ कलर्स में अच्छा लगता है, उसमें एक लेवल ऑफ डिटेल भी रहता है। वीडियो स्टेबिलिटी के हिसाब से इसमें एक स्टेबल मोड भी मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक वीडियो को आप नॉन स्टेबल मोड में बना रहे हैं और स्टेबल मोड में बना रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क कितना आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी के साथ वीडियो और भी बेहतर बन जाता है इस फ़ोन के कैमरा से।
इस फोन में आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। फ़ोन फटाक से अनलॉक हो जाता है, ज़्यादातर केसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसी के साथ फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट और क्विक है इस फोन पे। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे UFS 3.0 वाली स्टोरेज है जो कि काफ़ी फास्ट है और इसकी रीड राइट स्पीड एंड्रो बेंचमार्क पे आप देख सकते हैं कि कितनी हाई आ गई है। नॉर्मली फ्लैगशिप फोन्स में इससे कम ही स्टोरेज स्पीड देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हाई स्पीड मिल जाती है जिससे आपका डेटा ट्रांसफर और साथ साथ मल्टीटास्किंग दोनों ही फास्ट हो जाएंगे। तो इस फोन में UI भी काफ़ी स्मूथ दिया गया है और ये UI काफ़ी सारे फीचर्स के साथ भी आता है। तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड जैसा दिखने वाला OS जो ऑक्सीजन OS है इस फोन पे, वो ना सिर्फ स्मूथ दिखता है, वो एक्चुअली में बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको ऑफर करता है। हार्डवेयर की बात करूं तो यहाँ पे स्टोरेज, रैम, प्रोसेसर सब कुछ टॉप नॉच है। रैम DDR5 है जो कि टॉप नॉच है क्योंकि सबसे बेस्ट रैम वही होती है फिलहाल। UFS 3.0 वाली स्टोरेज है और प्रोसेसर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 है जो कि 5G कैपेबिलिटी के साथ आता है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको IP68 प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि ये एक तरह से वाटरप्रूफ फोन हो जाता है, लेकिन इसको पानी में ज़्यादा देर तक डुबाइएगा मत। दोस्तों इस फ़ोन में आपको हेडफोन जैक नहीं मिलता है बाकी और फ्लैगशिप फ़ोन्स की तरह, लेकिन एक शिकायत है मेरी OnePlus से कि इतने महंगे फ़ोन के अंदर जो इसका USB-C to 3.5 mm अडेप्टर वाला जो एक छोटा सा अडेप्टर आता है वो पैकेज के अंदर देना चाहिए आपको। इतना महंगा फ़ोन है तो वो चीज़ तो कम से कम यूज़र को मिलनी चाहिए। वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको मिल जाती है और बैटरी 4500 mAh की है जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है और पैकेज के अंदर आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। इस फ़ोन का कंपैरिजन हम Mi 10 के साथ करेंगे, बाकी और फ्लैगशिप फ़ोन के साथ भी करेंगे। तो उसके लिए जो भी आपके क्वेरीज क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और उन वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही कंपैरिजन वीडियोस OnePlus 8 Pro के आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।